भगवान के जी में जी आ गए। शंख बजाया तो दुर्योधन ने भीष्म बाबा से कहा, क्यों बाबा, कैसे कैसे वीर हैं हमारी सेना में? बोले बड़े बड़े वीर हैं, बड़े बड़े वीर हैं। कर्ण जैसा वीर है जो 3 दिन में और दोनों सेनाओं का नाश कर देगा। गुरु महाराज द्रोणाचार्य हैं जो 2 दिन में दोनों सेनाओं का नाश कर देंगे। फिर मैं हूं सूर्य उदय से लेकर के और सूर्य अस्त तक दोनों सेनाओं का नाश कर दूंगा। बोले जय हो महाराज, तो जीत हमारी होगी। बोले बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी? तो बोले उनकी सेना में भी कोई ऐसा वीर है? सोई भीष्म बाबा हंस रहे हैं। बोले हाँ, एक वीर है उनमें। कौन है? बोले अर्जुन है। और एक वीर अपनी सेना में है। क्या नाम है? बोले गुरुजी का पुत्र है द्रोणाचार्य जी का पुत्र है अश्वत्थामा। उसे द्रोणी भी कहते हैं महाराज। द्रोणी 3 दंड में और 2 दल करत निदान, ओ पलक ढरत पारत हने सुछुए न दूजो पान। महाराज अश्वत्थामा ऐसा है कि 3 घड़ी में और दोनों सेनाओं को मार देगा महाराज। 1.25 घंटे के भीतर 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता है। 1.25 घंटे के भीतर दोनों सेनाओं को मार देगा। लेकिन अर्जुन ऐसा वीर है कि आंख का पलक जो बंद होकर के खुल नहीं पाएगा और जब तक जो है दोनों सेनाओं को मार देगा। इतना कहा, हाथ में से अस्त्र शस्त्र छूट गए। भीष्म बाबा ने कहा, क्यों चिंता करते हो? 10 दिन का युद्ध हम करेंगे। भीष्म बाबा का युद्ध हो रहा है। 10-10 हजार वीरों को रोज मार रहे हैं। दुर्योधन ने कहा कि बाबा 10 हजारों को काय को मार रहे हो? तुम तो एक को मार दो बस। किसको? बोले अर्जुन को मार दो, सोई हमारी जीत हो जाएगी। भीष्म बाबा ने एक बाण निकाल के तरकस से रख दिया। बोले इससे कल मैं अर्जुन को मार डालूंगा। भीष्म बाबा का वचन भगवान को पता चल गया कि कल अर्जुन मारा जाएगा। कहा कुंती से, अरे बुआ कल अर्जुन मारा जाएगा। पांडवों की शिविर में कोलाहल हो गया। कहते हैं हमने तो आपके हवाले कर दिया है, आप जानो और आपका काम जाने। मारो चाहे पालो, गोविंद आपके हाथ में है, सब अच्छा होगा। और जो है 5 बजे द्रौपदी जी को भगवान लेकर के जा रहे हैं अपने साथ में। भगवान ने जो पीतांबर ओढ़ लिया और द्रौपदी की जूतियां हाथ में ली है। और भीष्म बाबा की शिविर की ओर को बढ़ रहे हैं। श्री राधा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भीष्म बाबा के शिविर में भगवान द्रौपदी जी को लेकर के पहुंचे हैं और 5 बजे गए सवेरे सवेरे।
भगवान घूंघट मारे हैं पीतांबर से और द्रौपदी जी की जूती हाथ में लिए है। द्वारपाल ने कहा कौन हो? द्रौपदी जी ने कहा हम बाबा की पुत्र वधू हैं। जे कौन है? बोले जे हमारी दासी है। जाकर के द्रौपदी जी ने जो है भीष्म बाबा के चरणों में प्रणाम किया। भीष्म बाबा बोले कि जो है दुर्योधन की रानी आई है भानुमति, ले करके हाथ फेर दिया और कहा कि चिर सौभाग्यवती भव, सदा सुहागिन रहो। द्रौपदी ने कहा जय हो जय हो जय हो बाबा जय। देखा, बोले मेरे एक पति नहीं है, 5 हैं। अगर एक को भी कुछ हो गया तो फिर आपके आशीर्वाद का क्या होगा? देखा, अरे द्रौपदी तुम यहाँ पे, आपको कौन लेकर के आया है? बोले वो हम तो ऐसे ही आपके दर्शन करने को आई हैं। बोले आप अकेली नहीं आ सकती, आपको लाने वाला कौन है? पीछे भगवान घूंघट मारे खड़े हैं, द्रौपदी जी की जूती हाथ में है। हम कहते हैं कि भगवान आते नहीं है, लेकिन हम भगवान को बुलाते कहाँ हैं? बुला करके देखो, भगवान तो हमारे पास में ही है। जैसे ही भीष्म बाबा ने और जो पीतांबर हटाया तो मोर पक्ष का दर्शन हुआ है। नेत्रों में से आंसू आ गए। ए गोविंद, ये लीला कौन सी है? भगवान कहते हैं कि बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद छोटों को मिलना चाहिए। बोले वो तो ठीक है, लेकिन मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा? बोले वो भी पूरी हो जाएगी। आप काहे को चिंता कर रहे हो? दूसरे दिन वो ही बाण भीष्म बाबा ने उठाया जो रख दिया था। भगवान ने देखा, अर्जुन से कहा कि अर्जुन तुम्हारा काल आ रहा है, नेक पीठ दे जाओ। अर्जुन ने कहा कि पीठ नहीं दूंगा महाराज, सनमुख मरण वीर की ये शोभा। पीठ दूंगा तो मेरी माँ की कुक्षा को कलंक लग जाएगा। इतने में तो बाण नजदीक आ गया। भगवान ने क्या किया? अर्जुन का बाहु पकड़ के पीठ के पीछे कर लिया, अपना श्रीमुख खोल दिया, उस काल रूपी बाण का आचमन कर गए। नाथ राम नहीं नर भूपाला, नाथ राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर का लहू के काला, भुवनेश्वर का लहू के काला। नाथ राम नहीं नर भूपाला, नाथ राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर का लहू के काला, भुवनेश्वर का लहू के काला। सीताराम 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 जय जय राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम सिया राम, बोलो राम सिया राम जय जय राम। वो तो कालहू के काल है। नाथ राम नहीं नर भूपाला, और भुवनेश्वर कालहू के काल। उस काल रूपी बाण का भगवान आचमन कर गए। भीष्म बाबा ने कहा देखो तो सरी, कहाँ तो कह रहे थे कि हम अस्त्र शस्त्र हाथ में नहीं लेंगे, और कहाँ अस्त्र शस्त्र वालों से आगे काम कर रहे हैं। भीष्म बाबा ने कहा कि आज जो हरि पे न अस्त्र गहाऊं, आज जो हरि पे न अस्त्र गहाऊं, लागू दूध गंगा जननी को, लागो दूध गंगा जननी को, और शांतन सुत न कहाऊं, आज जो हरि पे न अस्त्र गहा। कहा भीष्म बाबा ने,
ए द्वारकाधीश, अगर एक पिता का होऊंगा तो अस्त्र हाथ में कहा करके मानूंगा। भगवान हंस रहे हैं। भाकत कहा हो और ऐसी धारणा न राखो चित्त, और युद्ध के विरुद्ध पक्षपात ना विचार्य हो। अरे स्वार्थी बनो हो रत हाकिवे को मेरो काम, और नीति और न्याय में तुम बात ना बिगाड़ो। जो पे एक बाप को, भगवान कह रहे हैं कि जो पे एक बाप को और सबल सपूत हो, तो काहू विधि अस्त्र को कर में न धार्यो। भीष्म बाबा कहते हैं कि अगर एक पिता का होऊंगा तो अस्त्र को हाथ में गवा करके मानूंगा। तो भगवान कहते हैं कि अगर मैं एक पिता का होऊंगा तो अस्त्र को हाथ में नहीं लूंगा। भक्त और भगवान दोनों की प्रतिज्ञा है। इतना घन घोर युद्ध कर दिया भीष्म बाबा ने कि अर्जुन की रोम रोम में बाणों की पीर हो रही है। गंग सुत बानन से ओ व्यथित बेहाल है के, ओ पारत पुकारो त्राहि त्राहि शरणागति, के समर समक्ष धाय ओ चक्रपान चक्र लेके, और इनकी ज्योति रम सम जागती। जब वो घन घोर युद्ध कर दिया तो घबराए गए। अर्जुन कहता है गोविंद रक्षा करो रक्षा करो। भगवान की भी अकजक भूल गई। क्या करूं? रथ से नीचे कूद गए। रथ का पहिया डला है, चाक हाथ में उठा लिया। एक हाथ में घोड़े हाँकने का चाबुक है, एक हाथ में रथ का चाक है। अर्जुन के सामने घुमा रहे, और वो ही चक्र लेके भगवान भीष्म बाबा के ऊपर दौड़ बैठे। भीष्म बाबा ने देखा कि भगवान ने अस्त्र शस्त्र हाथ में ले लिए, धनुष छोड़ करके हाथ जोड़ करके खड़े हैं। कहाँ तो महाप्रलय होने वाली थी, भगवान क्रोध में मारने को आ रहे थे, और जैसे ही भीष्म बाबा ने हाथ जोड़े बोले नाथ ये क्या किया आपने? शस्त्र गए लीनो और कुल की होगी कहा गति, तुमने तो अपने पिताजी को कलंकित कर दिया। भगवान हंसते हुए बोले ए बाबा आप जो है गलत समझ रहे हो। क्यों? बोले घनश्याम, भगवान कह रहे हैं बोले घनश्याम, ओ सुनो भीष्म भक्तराज। भीष्म भक्तराज, भक्तों की श्रेणियों में भीष्म बाबा का स्थान बहुत ऊंचा है। बोले घनश्याम, ओ सुनो भीष्म भक्तराज, और मोह जन्म देनहार जग में अपार है। भगवान कहते हैं कि सिंधु खम्म पृथ्वी और पाषाण से मैं पैदा होत, और जे तो एक मानो मेरे कई एक अवतार है। कोई कहे नंद जसोदा जी को लाला है, और को कहे देवकी वसुदेव को कुमार है। ताको एक बाप, भगवान कह रहे हैं भीष्म बाबा से कि ताको एक बाप, और तेरा खे अपनी लाज को, और मेरे कौन लाज, मेरे बाप तो हजार है। एक आध हो तेरा खे, हमें काय की लाज, हमारे तो अनेकों बाप हैं। जय हो। इतना कहा भीष्म बाबा भगवान के चरणों में गिर गए। ए गोविंद जे ही झांकी और मेरे अंत समय में आ जाए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। शिखंडी को लाया गया, और जैसे ही शिखंडी को देखा सो भीष्म बाबा पीठ फेर करके रथ के ऊपर खड़े हो गए। भगवान ने कहा कि मौका अच्छा अर्जुन बाण मार दो। बोले ये तो पीठ फेरे खड़े हैं। बोले सन्मुख हो जाएंगे तो फिर नहीं मार पाओगे। शिखंडी का सहारा लेकर के अर्जुन बाण चला रहे हैं, और भीष्म बाबा हाथ बांध करके खड़े हैं। बाण पीठ में लग रहे हैं, हंस रहे हैं। जे नहीं बाण शिखंडी तेरे,
जे नहीं बान शिखंडी तेरे, तेरे बान फूल सम लगते, और जे तो किए दे तने रवेरे, जे नहीं बान शिखंडी तेरे। भीषम बाबा को बाण लग गए। अब बाबा जो है भूमि पर गिर गए महाराज। सारा युद्ध बंद हो गया, दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। अर्जुन, दुर्योधन, कर्ण जो है सभी आ गए। कहा, ए दुर्योधन हमारे लिए सैया की तैयारी करो। दुर्योधन ने कहा कि दुशासन रजाई लेकर के आओ, डबल बेड लेके आओ, गद्दे लेकर के आओ। बोले इनकी जरूरत नहीं है, अब तो केवल अर्जुन को बुलाओ। क्यों? जीवन में याद रखना, हम जिससे ज्यादा प्रेम करते हैं सबसे ज्यादा दुख भी वही हमको देता है। भीष्म बाबा सबसे ज्यादा प्रेम अर्जुन से करते थे, और सबसे ज्यादा बाण किसी ने मारे तो अर्जुन ने मारे महाराज। अर्जुन आ गए, आंखों में से आंसू बह रहे हैं। क्या आज्ञा है बाबा? बोले हमारे लिए सैया तैयार करो। बाणों की सैया में भीष्म बाबा को गूंथ दिया। जल पीना है, एक बाण भूमि में मार के गंगा जी को प्रकट करके मुख में डाल दिया। भीष्म बाबा भगवान का ध्यान कर रहे हैं और कहते हैं महाराज कि तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, जाने मेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। ओ तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले की गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। सभी लोग जोरदारी से ताली राधे। एक ही आशा, एक भरोसा, एक ही आशा, एक भरोसा, एक ही आशा, एक भरोसा, एक ही आशा। चरणों में तेरे मेरी अरदासा, चरणों में तेरे अरदासा। रख लेना लाज हमारी, जाने तेरा काम जाने। रख लेना लाज हमारी, तू जाने तेरा काम जाने। ओ तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। हरि बोल।
दिया सब भार तुम्हीं पे, सौंप दिया सब भार तुम्हीं पे, जीत तुम्हीं पे हार तुम्हीं पे, जीत तुम्हीं पे हार तुम्हीं पे, रख लेना लाज हमारी जाने तेरा काम जाने, तेरा लाज हमारी तू जाने तेरा काम जाने, रख लेना लाज हमारी तू जाने तेरा काम जाने, तेरा लाज हमारी तू जाने तेरा काम जाने, 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 हरि बोल। तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तेरे हवाले मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने। शब्दों की गहराई तो बहुत है महाराज, केवल भजन नहीं है, भजनों में गहराई बहुत है। इस जीवन की गाड़ी को और भगवान के हवाले कर दो। करने वाले कराने वाले प्रभु आप ही हो। जीत तुम्हीं पे और हार तुम्हीं पे, और सौंप दिया सब भार तुम्हीं पे, और रख लेना लाज हमारी। महाराज भगवान को अपना मान करके कार्य करोगे तो सब कुछ ठीक होगा। भीष्म बाबा सैया पे पड़े हैं। इंद्र ने कह दिया था भगवान से कि अर्जुन करण बेरयति भारी, अर्जुन करण मेरे अति भारी, अर्जुन करण बेरयति भारी, अर्जुन करण मेरे अति भारी। तुम रक्षा करियो बनवारी, तुम रक्षा करियो बनवारी, तुम रक्षा करियो बनवारी। तुम रक्षा करियो बनवारी। अरे अर्जुन कर्ण का बैर बहुत है, आप रक्षा करना। सामने अर्जुन का और कर्ण का युद्ध हो रहा है। अर्जुन बाण मारता है तो कर्ण का रथ 7 हाथ पीछे हो जाता है, और जब कर्ण बाण मारता है तो अर्जुन का रथ 3.5 हाथ पीछे होता है। भगवान कहते हैं वाहरे कर्ण तुम्हारी क्या बात है, तुम्हारे जैसा वीर योद्धा कोई होने को नहीं है महाराज। अर्जुन ने कहा बोले गोविंद मैं तो 7 हाथ रथ पीछे हटा रहा हूं, और जब भी आप जो है कर्ण की बाबा कर रहे हो भगवान हंस रहे हैं। अर्जुन तुम्हारे रथ के ध्वजा पे कौन बैठा है? बोले हनुमान जी बैठे हैं महाराज। अतुलित बल के धाम है हनुमान जी, वो तुम्हारे रथ के ध्वजा पे बैठे हैं। और मुझसे संसार त्रिलोकी का नाथ कहता है, 3 लोक का नाथ, जो तुम्हारे रथ पे आगे घोड़ों की लगाम पकड़ के बैठा हो। और जब भी कर्ण एक बाण में 3.5 हाथ रथ पीछे हटा रहा है। विचार करो अगर हम दोनों नहीं होते तो तुम्हारा रथ कौन सी लोक में जाता पता भी नहीं चलता। युद्ध करते करते और रथ का पहिया जो है भूमि की विवर में बैठ गया। कर्ण ने धनुषवान छोड़ करके रथ का पहिया निकाला। भगवान ने कहा कि अर्जुन मौका अच्छा है, बाण मार दो। बोले जिसके हाथ में तो अस्त्र शस्त्र नहीं है, क्षत्रिय धर्म नहीं है। बोले अगर हथियार आ गए तो फिर नहीं मार पाओगे। अर्जुन ने बाण खींचा। कर्ण ने कहा कि जी न्याय नहीं है, अन्याय है, निहत्थे पे वार नहीं करना चाहिए। अर्जुन ने कहा आज बड़े धर्म की याद आ रही है। उस दिन धर्म कहाँ था
जब आपने भरी सभा में द्रौपदी को वेश्या कहा था, उस दिन धर्म कहा था। मेरे छोटे से पुत्र अभिमन्यु को 6 वीरों ने वो चक्रव्यूह में घेर करके मारा था। उस दिन धर्म कहाँ था? आज प्राणों पे आया तो धर्म की याद आ रही है। खींच के बाण मार दिया, कर्ण का सिर कट के भूमि पर गिर गया। 5 भाई घर आए, कुंती माता आरती लेके आई है। ए बेटा, कौन से वीर को मारा? धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि आज अर्जुन ने कर्ण को मार दिया। इतना कहा, आरती की थाली हाथों में से छूट गई। क्यों? भीतर रोती हुई कुंती जी चली गई। पांडवों ने कहा कि वैसे तो हमारी माँ रोज हमारी सेवा पूजा करती थी, आज क्या हुआ? अंदर गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि क्यों माँ, क्या बात है, आप रोती हुई अंदर क्यों आ गई? बोले कुछ नहीं। बोले कुछ तो बात है। बोले बात क्या है? आज तुम अपने खास भाई को मार करके आए हो। इतना कहा, 5 पांडवों की आंखों में से आंसू आने लगे। अरे माँ, आप बड़ी हत्यारिन निकल गई और भाई के हाथों भाई को मरवा दिया। इतना बड़ा भेद आपने हमसे छुपा करके रखा है? आप एक बार बोल तो देती कि करण हमारा भाई है, तुझे नौबत यहां तक आती नहीं मां। हमें तो राज्य चाहिए ना गांव चाहिए, हम तो जंगल में चले जाते। लेकिन आपने अच्छा नहीं किया कि एक भाई के हाथों और दूसरे भाई को मरवा दिया। ए बेटा, वो परिस्थितियां कुछ और थी। कुआरे में करण हुआ था, लोक लाज की भय से मैंने वो बात छुपा करके रखी। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि आज से मैं समस्त स्त्री जाति को श्राप देता हूं कि उनके पेट में कोई भी बात नहीं रहेगी। ध्यान देना, माता बहनों को कोई बात का पता तो चल जाए। जब तक किसी तीसरी से कहने ही देंगी, जब तक एक पांव से घूमती रहेंगी महाराज, और जब कहने के बाद जी हल्का हो जाएगा। वो श्राप का ही असर है, आपका कोई दोष नहीं है महाराज। वो तो उनकी श्राप लगी, उसी का असर है। आप तो बहुत बढ़िया हो। अरे युद्ध हो गया, दुर्योधन की जंघा टूट गई। अश्वत्थामा आए हैं, देखा तो महाभारत हो चुका है। अपनी जंघा में से रक्त लेकर के अश्वत्थामा को टीका कर दिया। आज से हस्तिनापुर का राज्य हमने आपको दिया है, केवल एक छोटा सा काम कर दो। क्या कार्य करना है? बोले 5 पांडवों के सिर काट करके आप हमें दे दो। कौन सी बड़ी बात है? 5 पांडव तो भगवान की शिविर में है, भोलेनाथ की शरण में है। पांडवों के 5 पुत्र हैं जो पांडव जैसे ही है, सो रहे हैं। रात्रि में खड़ग लेकर के आया है और 5 पुत्रों के सिर काट दिए। अब उसने सोचा कि दुर्योधन पूछेंगे कि 5 पांडव कहाँ हैं, तो क्या दिखाऊंगा? 5 की चोटी हाथ में पकड़ करके ले जा रहा है। दुर्योधन महाराज को श्राप है कि जब तक सुख और दुख दोनों नहीं मिलेंगे, जब तक मृत्यु नहीं होगी। दूर से देखा तो 5 पुत्रों के सिर हैं। दूर से देखा, बोले जो काम 11 अक्षौणी सेना नहीं कर पाई, वो हमारे गुरु पुत्र ने कर दिया। हंस गए राजा। और जब पास में आए तो देखा, बोले पांडव नहीं है, पांडवों के पुत्र हैं। दुख हो गया। दुर्योधन हर्षाए और फिर दुख पाए, नाठ तूने कर दई दुखदाई। और कैसो है जाए बैर बखत पे अपने की आई। अरे कैसा भी बैर हो जाए आखिर में और अपने की सुध आ जाती है। राजा का शरीर छूट गया। 5 पांडवों ने तिलांजलि की है और जो है महाराज राज सिंहासन पर बैठे हैं। गुरु पुत्र है द्रोणाचार्य, अभिमन्यु की रानी है उत्तरा,
उनके गर्भ में पांडवों की आखिरी निशानी है। और जो है महाराज अश्वत्थामा ने हथियार फेंक दिया, ब्रह्मास्त्र चला दिया। उत्तरा दौड़ी हुई आ रही है, गोविंद रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। भगवान ने छोटा सा रूप लेकर के उत्तरा के गर्भ में गए और चक्र सुदर्शन से रक्षा की है। अंदर का बालक भगवान के दर्शन कर रहा है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आवाज नारी का हवा आते 4 बज गए का महाराज। वो तो जहाँ को नहीं, हर जगह को नियम है। जैसे 4 बजे नहीं से आवाज बिल्कुल दबत वही चली जाती नीचे। प्रेम से बोलो, थोड़ा सा समय और है। कल से आज की व्यवस्था बहुत अच्छी है, ध्यान रखियो। कल से आज की व्यवस्था बहुत अच्छी है और आज से कल की व्यवस्था ठाकुर जी बहुत अच्छी करेंगे। आप चिंता ना करो, आप तो केवल भगवान का नाम लो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की हे तत्कथा सुतवा जनेशा। भगवान ने रक्षा की, गोविंद द्वारका को गए हैं और इधर परीक्षित महाराज का जन्म हो गया। जन्म लेते ही बैठ गए और बैठ के चारों तरफ देख रहे हैं। बोले वो कहाँ है जिसने मुझे गर्भ में बचाया था? सब दिख रहे हैं लेकिन वो ही नहीं दिख रहा है महाराज। भगवान भी आए और जैसे ही भगवान को देखा परीक्षित महाराज ने खिलखिला करके उठ बैठे, हंस गए। बोले यही तो हतो जाने गर्भ के भीतर रक्षा करी हती महाराज। सुंदर भगवान के दर्शन कर रहे हैं और जो है भगवान द्वारका को गए हैं। भीष्म बाबा को दर्शन दिया है, पांडवों को तिलांजलि दे करके और भगवान जो है द्वारका गए हैं। अर्जुन भी भगवान के साथ रहते हैं। गोविंद ने कह दिया है अर्जुन द्वारका वासियों से कह दो 7 दिन में द्वारका जल में डूब जाएगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे राधे श्याम। बाल नभा का होता जिसका जय हो। बाल नभा का होता जिसका रक्षक कृपा निधान मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, ताली बजाते हुए बचाने वाला है भगवान। हेलो। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल नवाता होगा जिसका हो, बाल नवाता होगा जिसका रक्षक कृपा निधान वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान।
धाम मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अरे मारने वाला है भगवान, वो बचाने वाला है भगवान। बाल न बांका होवे जिसका, उसका रक्षक कृपा निधान। जिसकी रक्षा भगवान कर रहे हैं उसको मारने वाला कौन है? अरे अर्जुन से कहा कलयुग आने वाला है, कुछ स्त्रियां हैं जो गर्भवती हैं, इनको ले जाओ और आप भी हिमालय को जाओ। अर्जुन आ रहे हैं, मार्ग में एकलव्य नाम का भील आ गया। उसने अर्जुन से कहा कि आज आपका और हमारा युद्ध होगा। युद्ध हुआ और उस भील ने अर्जुन को हरा दिया। समय समय की सब कहे और समय समय की ये बात, और काऊ समय पे दिन बड़ो तो काऊ समय पे रात। एक दिन जाए पंड के सुत ने और मीन बधी असमान, और एक दिन भील ने लूटी गोपिका और बेही अर्जुन बेही बान, सदा दिन जात न एक समान। हमेशा समय एक जैसा नहीं रहता। अर्जुन से स्त्रियों को छीन लिया और जंगल में उन स्त्रियों को ले गए। उनसे जो संतति हुई है, कोल किरात भील वनचारी, अनेक प्रकार की प्रजाति हो गई। परीक्षित महाराज को जो है राज्य दिया पांडवों ने, और पांचों पांडव द्रौपदी के सहित भगवान अपने धाम को गए, स्वर्ग को रोहन किया। कथा बहुत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंत है महाराज, लेकिन जितना महाराज और जो भाव से श्रवण कर सके। परीक्षित महाराज राज्य कर रहे हैं। एक दिन रथ लेकर के प्रजा लेकर के सारे जंगल में गए हैं। जहां जहां जिस नगर में जाते हैं, जिस गांव में जाते हैं, वहां पे पांडवों की जो है विजय गाथा मिल रही है। क्यों? सूरत से कीरत बड़ी और बिन पंखन उड़ जाए, और सूरत तो जाती रहे पर कीरत की तहु न जाए। आप हम यहाँ से चले जाएंगे, वर्ष 2 वर्ष में आप हमारी सूरत को, हम आपकी सूरत को भूल जाएंगे, लेकिन जो हाथों से कार्य किया है उसको नहीं भूल पाए। किसी ने कह दिया कि धन रहे न जौवन रहे, धन रहे न जौवन रहे, और रहे गाम नहीं ठाम, और तुलसी जग में जस रहे कि रहे प्रभु को नाम। ये धन नहीं रहेगा, ये जवान जौवन की अवस्था नहीं रहेगी महाराज, एक दिन बुढ़ापा आना है। संसार में केवल जो है भगवान का नाम रहेगा, उन्हीं के गोविंद के नाम का सहारा लेते हुए चलो। चारों तरफ पिताजी की बाबाओं की कीर्ति मिल रही है। जंगल के मार्ग में परीक्षित महाराज रास्ता भूल गए, और जो है महाराज अरे हो न पाई रे हटा रे तेरी हाथ, अबे नो भी दो सौदा में। हो न पाई रे हटा रे तेरी हाथ, अबे नो भी दो सौदा में। हो न पाई रे अबे नो भी दो सौदा में। हो अबे नो भी दो सौदा में। हो न पाई रे, हो न पाई रे हटा रे तेरी हाथ, अबे नो भी दो सौदा में।
देखो ये मृत्युलोक है, इसमें हाट बाजार चल रहा है। कैसे? कब को आओ करो काटे ने सौदा ना ले पाई, कब को आओ करो काटे ने सौदा ना ले पाई। देवी देवी के चक्कर में सारी जोर कमाई, देवी देवी के चक्कर में सारी जोर कमाई। खरे हीरत है, खरे हीरत है कलौआ तेरी बात। अबे खरे अब खरे हीरत है कलौआ तेरी बात। अबे नौरी सौदा में होता आई रे हटारे तेरी हाथ। अबे नौरी सौदा हटारे तेरी हाथ। अबे नौरी दो सौदा में, अबे नौरी दो सौदा में। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अरे जंगल में गए और मार्ग भूल गए। आदि सेना इस मार्ग से, आदि सेना उस मार्ग से। परीक्षित जी महाराज अकेले खड़े रह गए। अंदर गए हैं, सामने देखा आपे सुदृष्टा तस्मान लोका मान्यते में यथा। एक गाय है और गाय के नेत्रों में से आंसुओं की धार बह रही है। एक बैल है, एक ही पैर से खड़ा है। एक काले रंग का पुरुष हाथ में जो दंड लिए है और उस बैल के एक पैर को भी तोड़ना चाहता है। खड़ग निकाल दिया परीक्षित महाराज ने। ए दुष्ट पापी आत्मा, कौन हो जो हमारे राज्य में इस प्रकार का पाप करने का दुस्साहस कर रहे हो? कलयुग के हाथों में से दंड छूट गया, हाथ जोड़ करके सामने खड़ा है। परीक्षित जी ने कहा, गौ से आप कौन हो? बोले मेरा नाम भूमि है। आप क्यों रो रही है? बोले इस कलयुग का राज्य आने वाला है, इनके पापों के कारण और मुझे दुख हो रहा है। एक पैर से बैल खड़ा है। बोले आप कौन हो? बोले मेरा नाम धर्म है। सतयुग में मेरे 4 चरण थे, सत्य दया दान और पवित्रता। और कलयुग आते आते एक ही चरण रह गया कि धर्म न दूसर सत्य समाना। दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना। धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम। धर्म न दूसर सत्य समाना और आगम निगम पुराण बखाना। कलयुग में एक ही चरण रह गया। खड़ग निकाल के कहा, ए दुष्ट कलयुग, हम आपको जीवित नहीं रहने देंगे।
फिर विचार किया कि जे आ गया है तो जाएगा तो है नहीं। बोले आप हमारे राज्य में नहीं रहोगे, बोले आप कहोगे जहां चले जाएंगे। देखा परीक्षित जी ने, बोले इसमें 99 अवगुण है, लेकिन एक गुण भी इसमें बहुत अच्छा है। क्या अच्छा है? जो काम, जो भगवान का धाम यज्ञ करने से, तपस्या करने से मिलता था, वो केवल कलयुग में भगवान का नाम लेने से मिल जाता है। कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमेरे सुमेरे नर उतर है पारा, सुमेरे सुमेरे नर उतर है पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमेरे सुमेरे नर उतर है पारा। सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सोच लिया कि इसमें 99 अवगुण है, लेकिन एक गुण भी है कि कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमेरे सुमेरे नर उतर है पारा। इसमें जो विशेष गुण है कि भगवान का नाम लेने से और उद्धार हो जाता है। कहा कि आप चले जाओ। कहाँ जाऊं महाराज? 4 स्थान मांगे, जहां पे जुआ खेलते हो वहां पे मैं रहूंगा। ठीक है, ये मस्ती रह जाओ। जहां पे मदिरा पान होता हो वहां मैं रहूंगा, रह जाओ। जहां पे बेश्या निवास करती हो वहां मेरा वास हो। परीक्षित जी ने कहा कि ठीक है। वो राधे श्री राधे जय श्री राधे। बोले वृंदावन। क्या है वो भैया? बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये ब्राह्मणों की भी बड़ी कमजोरी हो गई है महाराज। 18-19 कथा हमने भी बगैर संगीत के की हैं और बड़े बढ़िया बोलते थे। 2007 में पहली कथा हुई थी पिपरोली ग्राम में अमर सिंह जी के यहाँ पे, बगैर संगीत के हुई 19 कथाएं लगातार। फिर आप जैसे बोले महाराज ने ढोलक रख लो, पेटी रख लो, और भी ब्राह्मण रखते हैं, अच्छा लगता है। नहीं, पहले हम जबरदस्ती बुलवाते हो, जबरदस्ती बोलना पड़ता महाराज। और अब तो ये है कि बगल में बैठा ले, अब बैठो चाहे कथा सुनो चाहे सो, हम तो अपने राग में मस्त हैं। लेकिन बोलना चाहिए। क्यों बोलना चाहिए? उसके पीछे कारण है। आप अपने घर से यहाँ तक आए कथा सुनने के लिए, ध्यान देना। तो जब कथा सुनने के लिए आए तो उड़ के तो आए नहीं, पैरों से आए, तो आपके पैर पवित्र हो गए, क्योंकि धर्म के मार्ग पर जा रहे हो ना। पैर पवित्र हो गए। और जब इस पांडाल में आए तो दूर से ही आपने भागवत जी को प्रणाम किया है, मत्था टिकाया, तो आपके हाथ और मस्तक दोनों पवित्र हो गए। लेकिन ये पवित्र नहीं हो पाया।
ये पवित्र कब होगा? बोले पग पवित्र तीर्थ गमन, और कर पवित्र करे दान, और मुख पवित्र जब होएगो, जब लियो प्रभु को ना। जब नाम लोगे जब ही शुद्ध होगा। खीर कलाकंद से शुद्ध होने वाला नहीं है हमारा, ध्यान रखे रहना। बोले वृंदावन में हरि लाल की जय हो। परीक्षित महाराज से कहा कि 3 जो है 4 स्थान दे दो जहाँ बेस्या रहती हो, वहां निवास हो, और 4था स्थान सोने में दे दो महाराज। ध्यान भूल गए। सर पे सोने का मुकुट है, एवं मस्तु कह दिया। कल युग अवसर पा करके सोने के मुकुट में बैठ गया, और जो बुद्धि को भ्रमित कर दिया। समीक ऋषि के आश्रम में आए हैं, संत तपस्या में है, ध्यान में है। कहा कि एक पात्र जल दे दो, लेकिन जो असली ध्यान होता है तो बाहर का भान नहीं होता महाराज। एक एक तो केवल आंखें बंद करके बैठे दिखावे को, लेकिन जो असली ध्यान होता है वो अंदर का होता है। एक बाहरी ध्यान, एक भीतरी ध्यान। जब हम भीतर का चिंतन करते हैं तो बाहर कुछ भी होता रहे उसका पता नहीं चलता महाराज। समीक ऋषि नेत्र बंद करके ध्यान कर रहे हैं। राजा ने 1 बार जल मांगा, 2 बार मांगा। कलयुग ने अपना प्रभाव दिखा दिया। देखो तो इन राजाओं को, इन संतों को देखो महाराज, कि जब ये हमारे दरवाजे पे आते हैं तो हम इनके चरण धोते हैं, टीका लगाते हैं, माला पहनाते हैं, भेंट दक्षिणा देते हैं, भोजन करवाते हैं। और आज हम इनके यहाँ पे आए हैं तो जे हमको एक पात्र जल भी नहीं दे रहे हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि भी उसी दिशा में काम करने लगती है। मरा हुआ सर्प पड़ा है, बाण से उठा करके लाए और समीक ऋषि के गले में डाल करके गए महाराज। समीक ऋषि के पुत्र हैं श्रृंगी ऋषि। वो आए, देखा तो काल ब्याल मुखग्रास। हाय राम, हमारे पिताजी को तो नाग ने काट लिया। जब गौर से देखा तो मरा हुआ सर्प है। देखा था, हम जंगल में रहते हैं फिर भी ये हमें आकर के दुख दे रहे हैं। हाथ में जल ले लिया और कहा कि जिसने भी ये कार्य किया है उसको 7वें दिन तक चकनांग काट लेगा। जैसे ही जल छोड़ा, अरे समीक ऋषि का ध्यान खुल गया। जल को गिरते हुए देखा, कहा कि बेटा किसको श्राप दे दिया। नेत्र बंद करके देखा तो पांडव कुलभूषण परीक्षित महाराज है। बोले हाय राम, इतने से छोटे से अपराध की और इतनी बड़ी सजा, मृत्यु दंड दे दिया। समीक ऋषि ने कहा कि वो याद रखेंगे कि किन्हीं ब्राह्मणों से पाला पड़ा था महाराज। बोले जाओ उनको बता के आओ, केवल 7 ही दिन है। इधर परीक्षित महाराज ने मुकुट उतारा, ध्यान हुआ। बोले हाय राम, आज तो हमसे बड़ा अपराध हो गया। संत ब्राह्मण का अपराध कर दिया, क्षमा मांगने जाऊंगा। जब तक तो जो है श्रृंगी ऋषि दरवाजे पे आ गए। ए राजन, 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। जय हो जय हो जय हो नाथ, मेरे जैसे को तो हाल मर जाना चाहिए। जो संत ब्राह्मण विरोधी हो, संत ब्राह्मण का अपमान करे, उसको जीने का कोई अधिकार नहीं है। अरे अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य दिया। रानी इरावती से कहा कि मेरे समान कोई भाग्यवान नहीं है। मुझे पता है कि 7 दिन से पहले मेरी मृत्यु नहीं होगी। गंगा जी के तीर सुखताल में जाकर के बैठ गए। हजारों संत आए हैं। अत्रि वशिष्ठ भृगु अंगिराज जो है महाराज, सबसे एक ही बात पूछते हैं, 7 दिन है और 7 दिन में मेरा मोक्ष होना है। संत भी बड़े भाग्य से मिलते हैं महाराज। कल जैसे पटिया वाले महाराज जी आए थे, निमंत्रण देते हैं तो सभी आते हैं।
तो जिसको निमंत्रण दे करके बुलाते हैं उसको अतिथि नहीं कहते महाराज। वो तो फोन कर दिया, कब तक आएंगे, बोले फलाने दिन आ रहे हैं, और जो बगैर बताए आ जाएं उन्हीं को अतिथि कहते हैं। आरती हो गई, भंडारा चल रहा था, इतने में महाराज जी आ गए। संतों के सुंदर चरण पड़ गए, गिरजा संत समागम, और समन लागे कछुआन, और बिन हर कृपा न मिलहि सो गावहि वेद पुराण। संतों का जो है दर्शन हो जाए। श्री राधे। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सारे संत दर्शन दे रहे हैं, सबसे एक ही बात पूछ रहे हैं, 7 दिन में मोक्ष होना है। कोई कहता है महामृत्युंजय करवाओ, कोई कहता है सच्चंडी करवाओ। इतने में जो है महाराज अवधूत वेश में सुखदेव भगवान आए हैं। के तत्र भगवत भगवान व्यास पुत्र यदेक्षवागटमाठ सवेक्षम। महाराज सारे संत खड़े हो गए, सुखदेव भगवान विराजमान हो गए, परीक्षित महाराज चरणों में गिर गए। 7 ही दिन है, बोले बहुत है। एक राजा थे खटवांग, उनका तो 2.5 घड़ी में ही उद्धार हो गया, तुम्हारे पास में तो 7 दिन है महाराज। और जो है नेत्र बंद करके देखो, परीक्षा जी ने नेत्र बंद किए, क्या दिख रहा है, बोले अंधकार है। नेत्र खोलो, अब क्या है, बोले संसार है, बोले जय भगवान की माया है। सुंदर वैराट रूप का दर्शन करवाया, भगवान की माया से अवगत करवाया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रोताजन एवं माता बहन, धीरे धीरे कथा का समय हो रहा है। धन्यवाद है हमारे परीक्षित जी महाराज, श्री गुलाब सिंह जी, दीवान सिंह जी, उनके परिवार के लिए बार बार धन्यवाद है। जो महाराज ऐसे धर्म के काम में रत है, और आप सभी के लिए बार बार धन्यवाद है जो इतने प्रेम से भाव से इस गर्मी में वो कथा श्रवण करने के लिए आ रहे हैं। और आज कथा का 2य दिवस है महाराज, बड़े प्रेम से भाव से आप जो है कथा का आनंद ले रहे हो। संसार में दिन कितने हैं, बोले 7 ही तो हैं, 7 में से 2 निकल गए, केवल 5 दिन रह गए हैं। कथा का समय जो है 11 बजे से लेकर के और शाम को 4 बजे तक का है। थोड़ा सा सुबह लेट होने की वजह से और शाम को आधा घंटा कथा बढ़ा दी है। 11:30 बजे कथा प्रारंभ की थी, इसलिए अभी 4:45 हो रहे हैं। उधर लेट होंगे तो इधर बढ़ानी पड़ेगी, बीच में थोड़ा सा विश्राम है। अब जो है एक भजन होगा, भजन के बाद में आरती होगी, और आरती के बाद में सभी आरती लेना। भजन में कोई भी शांत न बैठे, प्रेम से ताली बजा करके भजन का आनंद लेवे। और उसके बाद में भंडारा पाना, बगैर भंडारा पाए कोई नहीं जाए। आज का जो भंडारा है हमारे श्री अवतार सिंह जी कंसाना जी की तरफ से है। आज का भंडारा हमारे श्री अवतार सिंह जी कंसाना जी की तरफ से है। आप प्रेम से भंडारे का भोग पा करके जाना। और भगवान की कथा में खाली हाथ नहीं आते, जो भी आपसे बने फूल माला फल दूध दही अन्न साथ में लेकर के भेंट लेकर के आए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।
तेरे नाम की ओर चुनरिया जाओ तेरे नाम की ओर चुनरिया मैं तो नाचू बीच बाजार में ऐसी हालत हो गई मेरे सावरिया के प्यार में ऐसी हालत हो गई मेरे सावरिया के प्यार में तेरे नाम की ओर चुनरिया ओ तेरे नाम तेरे नाम की ओर चुनरिया तेरे नाम की ओर चुनरिया मैं तो नाचू बीच बाजार में ऐसी हालत हो गई मेरे सावरिया के प्यार में ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार रंग बदलता इस दुनिया में कोई किसी का यार नहीं। रंग बदल गई इस दुनिया कोई किसी का यार नहीं हाँ कोई किसी का यार नहीं हो कोई किसी का यार नहीं। और की है सारी दुनिया और की है सारी दुनिया फिर मतलब व्यवहार नहीं। हो गई मेरी सावरिया के प्यार में ऐसी हालत हो गई मेरे सावरिया के प्यार तेरे नाम की तेरे नाम की ओर चुनरिया मैं तो नाचू बीच बाजार में ऐसी हालत हो गई मेरे सावरिया के प्यार में ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। अब भगवान की आरती करेंगे। आरती के बाद में आरती लेना, भंडारा पा करके जब जाना। बगैर भंडारा पाए कोई नहीं जाए। सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाएं। काले जी आगे आ जाए। आरती
श्री राधे हेलो श्री राधे। चंद्रमा मनसो जाचक्षो सूर्यो अजायत श्रोतादायुष्य प्राणसमुखादग्निरजायत। आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की। श्याम मथुरा में जन्म लिया, श्याम मथुरा में जन्म लियो। श्याम मथुरा में जन्म लिया, श्याम मथुरा में जन्म लियो। नंद घर मंगल चार किया, नंदगर मंगल चार कियो। यशोदा गोदैया की अधर धर मुरली बजैया की। यशोदा गोद गैया की अधर धर मुरली बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की। श्याम तुम यशोदा के छैया, श्याम तुम यशोदा के छैया। श्याम तुम यशोदा के छैया। श्याम तुम यशोदा के छैया। कृष्ण बलदाऊ के भैया, कृष्ण बलदाऊ के भैया। यमुना जटरा सरचैया के जय हो। धर धर मुरली बजैया की। यमुना तटरा रचैया के अधर धर मुरली बजैया के। आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया के अधर धर मुरली बजैया के। श्याम तुम कंसासुर मारे, श्याम तुम कंसासुर मारे। श्याम तुम कंसासुर मारे। श्याम तुम कंसासुर मारे। श्याम ने भूम भार तारे, श्याम ने भूख भार तारे। श्याम ने भूम भार तारे। श्याम ने भूख भार तारे। काली नाथ भैया की हो धर धर मुरली बजैया की। काली नागन भैया के अधर धर मुरली बजैया के। आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया के अधर धर मुरली बजैया के। श्याम तुम अर्जुन के प्यारे, श्याम तुम अर्जुन के प्यारे। श्याम तुम अर्जुन के प्यारे। श्याम तुम सदा भगतन के रखवारे, सदा भगतन के रखवारे। सदा भगतन के रखवारे। सदा भगतन के रखवारे। द्रौपदी लाज बचई हो अधर धर मुरली बजैया के। द्रौपदी लाज बजैया के अधर धर मुरली बजैया के। आरती शीतल मैया की जगत की विपत्ति हरैया की। आरती शीतल मैया के जगत के विपत्ति हरैया के। मात तुम अमित रूप धारे, ओ मात तुम अमित रूप धारे। मात तुम अमित रूप धारे। मात तुम अमित रूप धारे। असुर दल खोज खोज मारे, असुर दल खोज खोज मारे। भगत की लाज बचैया की। आरती शीतल मैया की। भगत की लाज बचैया के आरती शीतल मैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की। आरती कृष्ण मैया की अधर धर मुरली बजैया की। अधर धर मुरली बजैया की। अधर धर मुरली बजैया की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम सदा वसंतम
गिरिरारविन्दे भवं भवानी शरणं नमामि त्वमेव माता तुम्हें तुम्हेव बन्धु सखा तुम्हें तुम्हेव विद्या जुगं तुम्हें तुम्हेव सर्वं ममेव ते तुम्हेव सर्वं ममेव ते तुम्हेव सर्वं ममेव हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे राम 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 हरे राम राम राधे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा हरे हरे आराधिक्यं समर्पयामि आराधिक्यान्ते जलं जले